सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे ये एक लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, इनका मल्टीप्लिकेशन है डिनोमिनेटर में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। तो जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन है 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं सम अप टू टर्म्स में। जैसे इसे हम एक्स प्लस 1 प्लस और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 के फॉर्म हम लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऊपर हम न्यूमरेटर में क्या देंगे, तो हमें देखना अगर ये लीनियर है तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट ए आएगा। और यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, तो सिंपली इसको हम लिखेंगे एक लीनियर फंक्शन के फॉर्म में बी एक्स प्लस सी। तो हमने इसको ऐसे तो लिख दिया। चलो अब नेक्स्ट काम करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा डिनोमिनेटर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। इधर आपका एज इट इज, तो इसे मैं लिखूंगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब बोथ साइड डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, हम इसे क्रॉस कर सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे 5x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 9a, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस का सी। ओपन कर दिया इसे हमने। सो बी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर वाला टर्म एक साथ, इससे ए कॉमन कर लें और एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, हमें क्या मिलेगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, एंड इस दोनों से हम x कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा आपका b प्लस सी एक्स, और ये आपका बच गया आपका 9a प्लस सी। सो इसे सॉल्व करना है। अब देखो ये लेफ्ट की तरफ 5x और इधर इतने सारे टर्म्स हैं, ये दोनों क्वांटिटी के बीच में क्या है, इज इक्वल टू का साइन, ये दोनों चीज़ इक्वल है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे। एंड आफ्टर इक्वेटिंग हम क्या देखें, इधर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म्स है नहीं है, तो डेफिनेटली इधर अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम इसे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 0। तो इधर 0 है और इधर ए प्लस बी है कॉफिशेंट एक्स स्क्वायर का। सो तो मस्ट बी ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू माइनस बी। चलिए, एंड इस इधर x का टर्म से इधर भी x का टर्म से, इधर x का कोफिशिएंट 5 है, इधर x का कोफिशिएंट b प्लस सी है। सो मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी इज इक्वल टू 5। क्लियर। इधर एक कांस्टेंट टर्म है 9a प्लस सी, इधर कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, तो मैं 9a प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 0, क्योंकि इधर कोई कांस्टेंट नहीं है तो 0 के इक्वेट होगा ये। अभी जो 3 इक्वेशन है इसको मुझे सॉल्व करना है, और हमारे पास 3 वेरिएबल्स है ए बी और सी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं ये निकाल सकता हूँ सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस बी। चलिए ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, 9 ए की जगह पुट कर दिया मैंने, ए माइनस का बी प्लस सी की जगह लिख दूंगा 5 माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस 9b, 5 को साइड भेज देते, ये माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस का 10b इज इक्वल टू माइनस 5, तो b की वैल्यू निकल के आ रही है 1/2। क्लियर। b की वैल्यू 1/2 आ गई। सो a की वैल्यू क्या होगी, माइनस b था, सो a की वैल्यू निकल के आ गई आपकी माइनस का 1/2, b की वैल्यू 1/2, सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस बी, तो 5 माइनस 1/2 क्या निकल का है आपका 9/2। तो सी की वैल्यू भी आ चुका है। चलिए अब इसमें पुट कर देते हैं, क्या होगा दिस इक्वेशन में, तो मैं इसे लिखूँगा 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9।
सो यहाँ पर था आपका ए की जगह मैं यूज़ करूँगा -1/2 अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ पे था आपका बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू था 1/2 एक्स प्लस सी की वैल्यू 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। यानी अब आपने इस फंक्शन जिसका इंटीग्रेशंस करना था इसका पार्शियल फ्रैक्शंस कर दिया, तो फाइनली अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन फंक्शन की जगह, इस फंक्शन की जगह पे क्या लिखूँगा, -1/2 एक्स प्लस वन प्लस 1/2 एक्स प्लस 9/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। चलिए इसको हम सेपरेट कर दें, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन होगा, तो 1/2 मैं यहाँ से क्या करूँगा बाहर, -1/2, इसका सिंपली इंटीग्रेशन होगा x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे इसको अगर मैं लिखूँ तो इंटीग्रेशन क्या लिखूँगा, इससे भी 1/2 कॉमन कर सकता हूँ मैं, तो 1/2 कॉमन कर दूँ तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, x प्लस 9, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। हमने यहाँ से ध्यान से देखनी, यहाँ पर नहीं वैल्यू, यहाँ भी 1/2 होता है, यहाँ भी 1/2 कॉमन कर लेते हैं, सिंपली क्या बचा, x प्लस 9। ठीक है, चलिए -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 1/2। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट टर्म्स में लिख सकते हैं, तो चलो इसको ब्रैकेट लिखता हूँ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस 9 बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx माइनस का 1/2, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 1/2। अच्छा यहाँ पर अगर देखें इस एक्स स्क्वायर प्लस 9 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x होगा, तो मैं अगर इसको 1/2 और इसको 2x लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 क्रॉस, हमें यही बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस 9 बाहर है आपके यहाँ पे। ठीक है, इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx। तो ये भी फार्मूला सेट हो गया, ये भी फार्मूला पर सेट हो चुका है। फाइनल इंटीग्रेशन अब आ ही गया आपका -1/2 लॉग मोड एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 दिस 1/2। अब यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं फार्मूला, यू नो डेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, न्यूमरेटर में आपका एफ डैश एक्स है, यानी किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो इसका सिंपली इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। तो ये यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्लियर, प्लस 9। ये तो डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है जी, 1/a tan इनवर्स, तो ये तो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ए की वैल्यू 3 है, प्लस अब इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी दे दिया, ब्रैकेट क्लोज्ड, तो हम लिखेंगे -1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 मॉडुलस प्लस मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4, 1/2 इंटू 1/4 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 tan इनवर्स, अच्छा 3 क्या 1/2 भी तो आएगा, तो ये होगा 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस का c। सो आपका फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम, क्लियर।